अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे सेल फोन ने पूरी दुनिया से हमारा रिश्ता जोड़ दिया है। बहुत दूर दूर के लोग जिनसे शायद रोज़े क़यामत ही मुलाकात होती, उनको हमारे बहुत करीब कर दिया है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो हमारे करीब के लोग हैं उन्हें इसने हमसे बहुत दूर कर दिया है। कोई सलाम भी करे तो हाथ आगे ऐसे जाता है जैसे किसी खिलौने को चाबी दी होती। ज़रूरत इस अम्र की है कि हकीकी दुनिया में माइंडफुलनेस के साथ जिया जाए, और जो लोग माइंडफुलनेस के साथ जीते हैं उनकी ज़िंदगी में डिप्रेशन करीब भी नहीं आ सकता। आइए शुरू करते हैं आज का शो। आपको लेके चलते हैं करीबी थाने में और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। जनाब उन सब की हाल है? जनाब अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए कैसे हैं? बस कर मैं मालिकदार, तू ही सुनाओ। टोटल कर रहे ने भी कल की फड़िया। इंस्पेक्टर साहब, आपने आगे बिल बुक रखी हुई है। केड़ी बिल बुक सर? ये बिल बुक है। वो सारे वोचर ने जेड़े थाने देने ने। ओ यार ये जेड़ा रंग रूंग कराई दे विच कुछ नलका टुट गया, कोई आ गल हो गई। तोनू कह दे मैं बार बार मॉडल थाना बना रहा। एक बात जरूर है जी जी, आपका थाना बहुत साफ सुथरा है, आपकी वर्दियां, थाना। सर साडा कादा तोड़ा ही है। क्यों? एक बार याद है देखो। और जनाब किते रेस्ट होवा तानू मजा आ जाए, यकीन करो। भाई मैं क्यों अरेस्ट होऊंगा? अरेस्ट हो के आओ तो फिर इस हवाला च रेस्ट करो। मेरा क्या ताल्लुक जुर्मो सजा से? मैं क्यों अरेस्ट होऊंगा? और ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਾਰਗ ਟਾਈਮ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਮਾਰਦਾ ਮੱਛਰ। ਉਹ मैं अपने पसंदीदा मच्छर रखे, उन्होंने मैं वर्दियां पवाती हैं। पता नहीं क्यों हमारे माशरे में जेल जाने को बहुत बड़ी बात समझी जाती है और फखर से बाहर आया जाता। सर मैं कहना कि तुसी इस रस्म ਨੂੰ तोड़ दो। वो कैसे? हवाला चाहो और शर्मिंदे होके बाहर जाओ। ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁਆਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੁਆਲਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਰੋਣੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆ। ਤੇਰਾ ਜੀ। ਸ਼ੋਅ ਵੇਖੀਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ अगर दुनिया समझ जाए तो। ये एक ऐसी बेड़ी है जो हमारे हाथों और पैरों में पड़ चुकी है। माँ बाप की मौजूदगी में भी बच्चों का ध्यान सिर्फ स्क्रीन की तरफ होता है, और जो कहा गया था कि माँ बाप पर एक नज़र जो है वो हज के बराबर है मोहब्बत की, अब कोई नज़र नहीं डालता और गुड नाइट कह के अपने कमरों में चले जाते। मैं अपने बच्चे ने मोबाइल लेके नहीं देता। क्यों? सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਕੋਲ मोबाइल। ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ? वो क्यों करती ਉਹ तुम्हें? ਸਾਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਬੰਦ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। तुम घर के लिए एक अलग नंबर ले लो। ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਾਹਬ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। क्यों अच्छी नहीं बात। क्यों नहीं? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ, ਆਟਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਫਿਰ? ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਚੰਗੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਬਸਦੇ ਉਜਾੜੀ ਦੇ। एक सिस्टम चल रहा है ना, तो चलने दे। तुमने क्यों तलाक देनी थी? साहब बिजी। अच्छा, जब आप पुलिस में भर्ती हुए हैं जनाब अली, आप तब भी इतने फरबा थे? सर गुजारिश है कि तुसी ना मेरी दुख दी रखते हाथ रखे है। अच्छा। हाय हाय। मैंने जो पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया ना जी, अल्लाह मेरा जानता है, कोई फिक्र होता सी। आपका फिगर? हाँ, 31 बेस थी मेरी। वाह, यकीन करो, ए मतलब ऐसी ये क्या बना रहे हो? फिक्र थी, फिक्र है ऐसे करके ए ਇਹ ਹਲਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਥਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟਰੰਕ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਜਾਮੇ ਪਏ ਆ। सर उस दौर च तुसीं मैनूं कहते दौड़दे देख लेंदे जी। ਓਏ ਹੋਏ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਗੋਧੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ। क्यों? ਪਿੱਛੋਂ ਦੁੰਬਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਗਰਿਆਲੇ ਬਾਲ ਹੋਣੇ। अच्छा। ਪਿੱਛੇ ਪੋਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਐਸਐਚਓ ਪੋਨੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਕਮਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਜਿਗਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਸੀ, ਆ ਕੀ ਹੈ? ये आपने इतने मासूम से लड़कों को क्यों पकड़ रखा है? क्या बात है, तेरे शीशे चेंज होना ले ऐनक दे। क्यों? ये मासूम ने शक्ल से तो मासूम छोटी छोटी उम्रों के लड़के। करते ने क्या करते हैं? वन बिलिंग। भाई तुम क्यों करते हो वन बिलिंग? तुम्हें अपने माँ बाप का ख्याल नहीं है, अपनी जान का ख्याल नहीं है। चलो अपनी जान का नहीं भी है, रोड पर और भी तो लोग चल रहे होते हैं, उनका ख्याल करो। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੀਸਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ, जी जी। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੈਂਡੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪਈਆ ਚੁੱਕਦਾ। ओह, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆ ਵਜਾ। फिर? ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਦੀ ਇੰਜ ਤੇ ਕਦੀ ਇੰਜ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਾਪਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਦਲੇਰੀ ਦੇਖੋ। अच्छा। ਦਲੇਰ ਬੜਾ। देखो जो करनी तुसी पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी, जी हाँ, तो फिर बुजली का दी। बेशक। अगर तुसी जो ऑन ड्यूटी मर जाओ, शहादत है। इससे बेहतर मौत क्या हो सकती है कि आपको शहादत की मौत आ जाए? हाँ जी।
ਕੱਲ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੂਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। अच्छा ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡ ਰਹੇ। फिर मैंने कहा सीढ़ी लाओ, मारी मैं अंदर छाल। फिर ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀੜੀ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਕੁੱਟਦਾ ਹੀ ਲਿਆਏਗਾ ਅੰਦਰੋਂ। मैं कहा यार हूँ बाहर तो जा नहीं सकते। देखा ते अंदर जुआ हो रहा वाकई। ओह तो कुछ देर उन्होंने वॉच करता रहा। फिर वो फैटी लाई उन्हें आपने ना उन्होंने मैनू। वो क्यों भाई मैं एक बंदे कह बैठा पे छुट्टी ने इन गोला लगता ही दौड़े कोई ना। मैं ਬਾ ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। किसको ਇਸਕੋ साहब ने चंडा बड़े डिसिप्लिन ना खादियां हैं। ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਡਰਿਆ। अच्छा ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ। ਉਹਨੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ, ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਮਾਰੀ ਲੱਤ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਰੋਕੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਮਾਰੀ ਚਪੇੜ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਕੀ। फर्जी साहब डिफेंस वालों ठीक है। ਬਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਡਾਲੇ ਜੇ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਲੈ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ नहीं ਬੰਦਾ। लेने मैं नहीं छोड़ना भी नहीं चाहिए उन्हें। हाँ। सवाल ही पैदा ये नहीं अब अदालत का काम है कि वो जमानत ले या न ले। ਅਜੇ ਉਮਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। आ हुण वेखो किड्डा ऐ जिवें हैपनाटाइज होया वे हैं उदों वेख ते एक अगला चुकदे आ पहिया। ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਗਰ जी ਇਹ ਵਨ ਬਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਫੜਦਾ। वो कैसे ਉਹ ਪਹੀਆ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਲੁਕੇ ਆ। अच्छा ਅਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਫਿਰ ਡਾਲਾ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ। अच्छा ਹਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। और इहो जगह तो मैं कभी इन्होंने अगे नहीं जाने दिता। वाह मगर पीछे रुको जावांगा मैं। ये बहुत अच्छी बात है टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। सारे आए सीना मेरे मुल्क वास्ते हाजिर है। आप हमारे मुल्क का फखर हैं। हाँ जी ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫੜਾਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਢਾਲ ਜੀ ਹੁੰਦੀ, जी हाँ जी हाँ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ जी 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 इन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट पाई, अगे जंगला जिहा। यकीन करो एक टाइम तो मैंने ये लगा कि मैं थाने चो कोई चिड़ा चुक लिया है। बंदा मैंने पूछता भाजी ये सिपाही वढ़दा तो नहीं? मैं कहा नहीं सोनिया ये पालतू है। वो तो असि लग गए उत्थे रेड ते। अच्छा। सामने फायरिंग हो रही, मैं उधर मसरूफ हो गया। मैं एकदम मैंने ध्यान आया, मैं कहा यार ये किधर गया? जिस मैंने देखा तो बच्चे इकट्ठे हुए, कोई इन्हों अमरूद खुआ रहा, कोई इन्हों हरी मिर्च दे रहा। सामने मेरा ध्यान पे तो माई बैठी चूरी कुटन डी। मैं कहा भी ये तो मौजा ने। ਹੈਲੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਜੀ ਆ ਮੈਂ। ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਬੰਦ ਕਰ। इधर आ, तेने मैं 1000 बारी कहा कि अपने घर वाले को इतना फोन ना करे करो। ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਸੀ। सर मेरे डॉक्यूमेंट्स चले गए ने डीएसपी वास्ते। अच्छा दुआ कर वापस आ जान। तो यार उन साहब एक गल दसो ईमानदारी ना, जी मेरे ते दलेर अफसर नु डीएसपी नहीं होना चाहिए? नहीं ਦਾ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ क्या हो गया क्या हो गया? और सीधे हो यार सारे ਤੁਸੀਂ चीते ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਦੇ ਉੱਥੇ ਠੱਕ ਠੱਕ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? चीते उठो। आगे दलेरी बहाओ। ਉਹ ਜੀਤੇ ਹਾਂਜੀ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾ। ਉਹ ਚੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗਾਹ ਹੋਏ ਕਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਰੇ। ਜੀਤੇ हाँ जी सर जी। ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦੇ ਫੌਰਨ। क्यों? ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ये शादी हो रही है कोई आतिशबाजी है? ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਦਾ ਬਾਜੇ ਵੱਜਣ ਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਚੁੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ। ठीक है साहब, ਤਹਰਾ ਦੂੰ ਆ ਜਾ ठीक है ਚੀਤੇ। जी। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ? मैं भी चली ਕਿੱਥੇ फड़न लोगों ਨੂੰ ਵਜਾ? नहीं चाहती साहब जी। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਕਰਨਾ? क्यों? ਇਹ ਜੀ ਦੋਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ। ਬੈਠੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੋ, ਚਾਹ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਕੋਈ? ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਵਾਲਾਤ ਹੈ, जी जी ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਲਾਣ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आप क्यों अंदर घुस गए हैं? ਚਲੋ ਤਿੰਨ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
कोई रोटी पानी किसी चीज दिखे मैं थोड़े नाल और ਤੁਸੀਂ डांस करन दे ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਬਾਤ ਛੱਡ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਆ ये हैं तुम्हारे साहब, ये खड़े हैं। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ओए तू इससे चले गए ना सारे मारे गए थे कल्ला ਹਾਂ बस इन्होंने चुकी थी हत्थ ਹਾਂ मैं आया फिर हवाला च ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਫੂਲਨ ਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹਣ ਚੱਲਾ ਫੂਲਨ ਦੇ ਵੀ हाँ एक मिनट खड़ा उठ गए चल अंदर ताला लाए ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ अंकल ਓਏ ਚਮਾ ओए केड़ा अंकल ਕਿਹੜਾ ਗਲਾ सीधा अंकल मेरी शादी थी मुझे ले आए हैं ये फायरिंग तुम कर रहे थे? कौन कर रहा था? अबू को पता है ਇੱਥੇ ਬਾਇਆ ਬਾਬਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ हाँ किधर घर पे आने जा रहे थे ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਬਈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮਨਾ ਹੈ जी हाँ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੰਦੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ ਥੱਲੇ चल बैठे ਥੱਲੇ ਬਹਿ ओए ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ अंकल मैं ਓਏ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਰੀਆ ਪਿਆ ਤੇਰੀ ਲੱਤ 'ਚ अबू घबराने वाली गल नहीं मैं चाचू एमपीए नु कर दी थी कॉल आए वेखी आएगा हुणी एमपी होने का ये मतलब है कि उसका भतीजा फायरिंग करता फिरे? और सारे थे मैं बड़े बड़े एमपी देखे ये मेरा थाना है शाबाश। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਆ ਸੈਂਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਜਲਾਸ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਣ ਦਿਓ ਆਰਡਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ इस्लामाबाद मैं आ जाएगा इस्लामाबाद अपना जरा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ और ये क्या हो रहा है? ये बंद करे फोन ये। ਓਏ ਥਾਣਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ करना तो बाद फोन कर रहा मैं तो अच्छा खुदा हाफिज कौन साहब हैं आप और आपने ये मुजरिम क्यों छोड़ दिए? नहीं जानते जी नहीं। चौधरी मुख्तार लाटू एमपीए कमनसूर आप उम्मीदवार हैं अभी एमपीए के। उम्मीदवार बल्कि जीते हुए कोई कुर्सी नहीं कोई गल नहीं कोई थाने च भाई दौड़ नहीं कादी कुर्सी तेन दिया तुम मैं जानते हो मैं जानना ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक मिनट जरा ठहर जो हाँ जी मियाँ साहब और नहीं अपना यार गल इधर होना हाँ मियाँ साहब नहीं और नहीं मैं थाने नहीं लोकेशन आ रही थाने दी और नहीं बिच कोई एरर आ गया होना हाँ एरर आ गया होना बिच कोई हाँ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ 250 ਵੋਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਮੁਖਤਾਰ ਲਾਟੂ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ मुख्तार लाटू साहब वोटर होने का क्या मतलब है कि वो बंदूकें चलाते फिरें, बम चलाते फिरें? ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ये मुअज़्ज़ज़ आदमी है, ਇਹ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ बंदूकें चला रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। बंदूक चली है असला चलिया इथे ਹੁਣ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਮੁਖਦੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ SHO आसम ने कभी बंदा थाने आया नहीं देता वाह 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 शाबाश। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਜੀ ਖੁਖਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਲਾ ਦੱਸੋਗਾ ਨਹੀਂ तो मेरी गल कराओ ना ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ खवाड़ा साहब ने मेरी गल कराओ और नहीं क्यों पकड़े फोन पकड़े? मेरे को फोन छीन बात करने खाया हेलो साहब। हेलो क्या हुआ? सर वो कह रही है कि कॉल करने की सहूलत भी असर नहीं है मेरी गल सुनो कोई बदतमीजी ना करे मेरा ख्याल है कट हो गया ककड़े साहब लम्बे पाओ एक मिनट मेरी गल सुनो बदतमीजी ना करे कोई ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ मेरे हाथ कोई ना ਤੁਸੀਂ ਲਾਟੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮੈਂ- ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੋ ਲਾਟੂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ- ਘੁੰਮੇਗਾ हाँ जी ककड़े साहब हाँ जी हाँ जी हुक्म दी तमील हो रही सर हुक्म दी तमील चलो हुक्म दी तमील हुक्म दी तमील हो रही है हुक्म दी तमील ना ककड़ा साहब कदी तुम मायूसी हो ही नहीं सकती कदी भी नहीं तेन मैं देखा तेरा केड़ा खखाड़ा है ਐਡਾ ਤੂੰ ਲਾਟੂ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ कुर्सी दे मोहतरमा ਆ ਜਾਓ जी बैठो भैन जी ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੀਬੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਫੱਦ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ये दुल्हन है आपकी? अबू को पता है जी ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬੋਲਾ ਹੈ ਕੀ ਰੌਲਾ ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੇਲ੍ਹ ਗਲਸਾ ਓਏ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ अबू को पता है जनाब इधर आ मेरे ते केड़ी जिम्मेदारी पाण दे ਬਾਬਾ हाँ जी ਇਹ ਤੇਰੀ ਨੋ ਹੈ ये मुंडे नू पता जी
यार ये क्या फैमिली है, तुम्हें पता ही नहीं है कि वो दुल्हन है या नहीं है। नहीं बीबी गल पता की है जी, ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ। मैं तेरी खातर ये कर सकना कि मैं तेरी एक दरखास्त लिख देना आई जी साहब के नाम, वो आई जी साहब को लेके पेश हो जा, इंशाल्लाह तेरा काम होएगा। साहब तेरे बच्चे जीवन तेरी बड़ी मेहरबानी है। मेरी माँ सुतेली है, मेरिया भैन सुतेली हैं, मेरे बिरा भी सुतेले हैं, मेरे तो जुल्म कर देन। गौर कर ला, हो सकता वालिद भी सुतेला हो। ਦੇਖ ਲਾ बाकी ਕਿ तो सारे रिश्ते तेरे सुतेले ही है। ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਸਤੇਲੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਹਮਸਾਏ ਵੀ ਸਤੇਲੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਕੀ ਆ? ਸਤੇਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ। बहुत जुल्म है बीबी जी, कुछ खाना पीना? ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਖਵਾਣਾ। अच्छा जुमले सारे खलीलुर रहमान कमर वाले बोल रही है। नहीं बीबी मैं तेन वादा करना, हुण तो मैं दरखास्त जड़ी ना ऐसी तुन के लिखा कि आई जी साहब भी मजबूर हो जाएंगे कि ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੀਵਨ। ਗਈ ਮੇਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਖੜੀਜ ਗਿਆ। क्या हुआ? ਖੜੀਜ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ? गुम लिख दो तुम। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਪੈਰ ਲੈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਾ ਤੇ ਪਗਰੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰੇ। ਆ ਨਵਾਂ ਰਫੜਾ क्या ਪਗਰੋ यार? ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਆ, ਪਗਰੋ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪਾਣੀ, ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਪਗੜੋ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂ? ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਪੈਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸੀ? कैसे? ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਇੰਜ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਸਕੂਟਰ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਕੂਟਰ। ਸਕੂਟਰ ਉਹ यार स्कूटर। ਸਕੂਟਰ। हाँ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਲਿਖਣਾ? ਸਕੂਟਰ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਲਿਖਣਾ? ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਲੁੱਧਿਆ। ਲੱਭੇ ਪਾਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਲੁੱਧਿਆ यार ਬਾਹਰ मतलब ਲੱਭਿਆ। ਠਹਿਰ ਜਾ ਜੀ, ਠਹਿਰ ਜਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। उसने ਲੁੱਧਿਆ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਜੀ? उसने बिठाया उसको अपनी सवारी पे। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਕੂਟਰ ਟੋਰ ਲਿਆ, ਸਕੂਟਰ ਟੋਰ ਲਿਆ। ਬਸਤੀ ਦੇ ਚੁੰਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਚੂੰਡਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਣਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਲਿਖਾ, ਕੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਆ ਤੂੰ? साहब जी मैंने तो ये कामों की दी सिंड्रेला लगदी है। कहानी इसने सारी वही सुनाई। ਓਏ ਆ ਜੁੱਤੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ? जी हाँ उसी कहानी है। ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ। ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਹੈਂ? ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਗੱਡੀ ਕੀ ਪੈ ਗਈਆਂ? ਗੱਡੀ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਯਾਰ? ਅਜੀਬ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਪੂਰਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਟੋਲ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਗੱਡੀ ਧੋ ਕੇ ਚਲਾ। ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਬਾਣਾ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤ੍ਰਿਖ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਐਸਐਚਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਏ, ਰਿਖ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਢੂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਦੇ। मुड्ढू तो समझ आ गई। ਮੁੱਢੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? शुरू से इब्तदा से। ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਇਬਤਦਾ ਤੇ जी ਤਾਂ ਮਰੇ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁੱਢੂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ? ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮਝੋਲੇ ਪੱਕੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਝੋਲੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਤ੍ਰਿਖ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਝੋਲੇ ਬੱਦੇ ਬਣਾ ਤਾ ਮੁੱਢੂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ। ਕੱਢੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਯਾਰ। क्यों? ਉਹ ਸਰ ਪਰਚਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਲਾਟੂ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ। ਚਲੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾਨ ਚਲੇ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠ। ਯਾਰ ਸਾਡੀ। ਓਏ ਸੇ ਚਲੇ ਬੈਠਾ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਖੜੋ ਲਾਟੂ। साहब जी आदा तो मुंह वेखिए जड़ी आई उन्होंने छुड़ान। ਬੇਬੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਓ। ਪਰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਈ ਦਿਓ। हैं मुंह विखाई दो। ਮੂੰਹ ਵਹਾਈ, ਅਸੀਂ ਜੇਠ ਆ ਤੇਰੇ। ਮੂੰਹ ਵਹਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦਈਏ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖਾਈ ਦਿਆਂਗੇ। ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਣੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਪੈਪ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਓਏ ਇਹੋ ਜੀ ਔਰਤ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਅੰਦਰ, ਚਲੋ ਅੰਦਰ, ਚਲੋ ਅੰਦਰ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਅੰਦਰ, ਚੱਲ ਚਲੋ ਅੰਦਰ, ਚਲੋ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਲਾਟੂਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਚਲੋ। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आइए सेगमेंट शुरू करते हैं व्यूज ऑन न्यूज।
और देखते हैं अमीरा के पास आज क्या खबर है। सर पहली खबर है कि गांव में बसने के लिए अपेंडिक्स का ऑपरेशन जरूरी। गांव का अपेंडिक्स से क्या ताल्लुक? एक ऐसा गांव है जहां अगर आप 1 महीने के लिए वैसे ही विजिट के लिए भी जाना चाहते हैं तो तब भी आपको अपेंडिक्स निकलवाना जरूरी है। वजह क्या है इसकी? और वहां अगर रहना है आपको तो आपको अपना अपेंडिक्स निकलवाएंगे तो घर खरीदने को मिलेगा। अगर उस गांव से वापस आना हो तो वो अपेंडिक्स वापस लगा देते हैं। नाज़रीन आइए अपेंडिक्स से खुद पूछते हैं जी। और ऐसे तंदुरुस्त और तवाना बंदे के 7-8 अपेंडिक्स निकलाते होते हैं। वो कैसे? कई लोगों ने अपने अमानतन रखाए होते हैं। नहीं, अपेंडिक्स से उनका कोई आपसी झगड़ा, कोई मसला क्या है उनका? उन्हें कुत्ते रखे ने सौंप के दस देंगे अपेंडिक्स अंदर ही है। कुत्ता सूंघ सकता है अपेंडिक्स? कुत्ता बहुत कुछ सूंघ सकता है, 40 गुना। मतलब अगर तुम्हारे 40 नाक हो तो फिर एक कुत्ते के बराबर नाक बनता है। देख तेरा नाक के बराबर है। आपकी बात को मैं समझ पाया हूं कि इसका नाक 1/40 कुत्तों के बराबर है। वैसे तो ये हमारे होशियारियां के शायर हैं जी, लेकिन आपका मैथ बहुत अच्छा है। जरा नवाजी है आपकी। अच्छा जी, लॉस एस्ट्रालिस इस जगह का नाम है। ये एंटार्क्टिका में है जहां शदीद सर्दी होती है और वहां साल में -60 तक इसका जो टेम्परेचर है वो असी को डोगर नहीं सानू ना दसो कि यहाँ जाने के लिए 600 मील या तो आपको कश्ती पे जाना पड़ता है और या जहाज पे जाना पड़ता है। और सिचुएशन इतनी खतरनाक है वहां जाने की, इतनी ब्लिजर्ड्स, इतने तूफान आए रहते हैं वहां हवा के और बर्फ के, कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। और आपको अपनी अपेंडिक्स भी निकलवानी पड़ेगी सर। अपेंडिक्स इसलिए निकलवानी पड़ती है कि उस टाउन के 600 मील दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर किसी को हो जाए, हर 20 में से 1 आदमी को ये प्रॉब्लम होता है। और अगर हो जाए तो बर वक्त उसका ऑपरेशन ना किया जाए तो जानलेवा हो सकता है। तो वो ये कहते हैं कि आप निकलवा कर आए, क्योंकि ये हो गई तो फिर आप जा नहीं सकते। तो इसको निकलवाने का कोई नुकसान भी होता है? देखिए, अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर कोई भी एक चीज नाकारा और फजूल पैदा नहीं की। आप सिर्फ इतना करके देख लें कि शहद की मक्खियों को खत्म कर दें, आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता इंसानियत का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ये एक पूरी फूड चेन है। इसी तरह पहाड़ हैं, दरख्त हैं, पत्थर हैं, सहरा हैं, कायनात की कोई भी चीज नकारा नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज समझने की है कि अगर आज दुनिया से इंसान खत्म हो जाए, ना पत्थरों का नुकसान होगा, ना जानवरों का होगा, ना दरख्तों का होगा, ना जमीन का होगा, ना आसमान का होगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। जिसका मतलब यह है कि हम किसी के काम नहीं आ रहे, लेकिन तमाम चीजें हमारे काम हमारे काम। क्या अच्छी बात है, बहुत उम्दा बात। और ये जो चीज है ना कि मैं उस खुदा का बंदा हूं जिसने इन सब चीजों को मेरी खिदमत के लिए पैदा किया, ये वो खुद ही है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल बात करते हैं कि आपको एहसास होना चाहिए कि अल्लाह ने आपको कितना ऊंचा रुतबा दिया है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकती, इवन ये छिपकलियां भी, कोई भी चीज दुनिया की नकारा पैदा नहीं की अल्लाह। जी अगली खबर क्या है जी? सर अगली खबर है कि वेल ने गोताखोर को निगल कर दोबारा बाहर फेंक दिया। सर उन्हें बाहर निकल दी क्या है? क्या? मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला? असल में कुछ ऐसा ही वाकया था। वो डाइव कर रहा था समंदर के अंदर, तो जो वेल होती है उसका साइज डबल डेकर बस जितना होता है। बल्कि ये मैं छोटा बता रहा हूँ, 2-3 बसेस के बराबर भी हो सकता है। सारे दे हिसाब नाल तो कुछ भी नहीं। जाहिर है हुण इहो जिहा जो मैं निकलांगा तो मैं थुकना ही है ना। ये जो वेल होती है, ये जो मछलियों 100 भी ज्यादा नहीं होती, 500 भी हो जाती, 1000 भी हो जाती। अच्छा सवाल होवे क्यों नहीं, माहौल अच्छा बना हो तो हो जाती है। सर इनको छोड़े, वेल वाला वाकया तो बताएं। वेल का वाकया ये है कि वेल पूरा स्कूल ऑफ फिश खाती है। मछलियों का एक झुंड होता है ना, पूरा स्कूल, वो एक गल्प के अंदर पूरा स्कूल निगल लेती है उनका। पूरा स्कूल? जी हाँ, स्कूल से मुराद मतलब हेडमास्टर, विचई टीचर, विचई स्टूडेंट, विचई दुआता, विचई कलमा, सारा कुछ। पता लगदा फिश ने खा के ते एफए कर लिया। जी झुंड की बात हो रही थी। जो डार होती है उसका असल वर्ड जो है वो बेवी है, अ बेवी ऑफ बर्ड्स। तो वो जो पूरी डार थी मछलियों की, उसके अंदर ही वो स्कूबा डाइवर था। तो जब उसने एक गल्प लिया तो वो भी साथ ही आ गया, क्योंकि वेल्स जो हैं वो इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होती, ना वो पसंद करती हैं इंसानों को नुकसान पहुंचाना या खाना।
उसने बाहर थूक दिया उसको, और वो 40 से 50 सेकंड उसके मुंह में रहा, और अगर वो निगल लेती तो वो साहब तो गए थे। तो सर आज तक किसी भी वेल ने इंसान को नहीं खाया क्या? खाया तो नहीं, लेकिन एक सी कैप्टन थे ओवन चेज, जिन पर ननटकेट के नाम से बहुत मशहूर नॉवेल लिखा गया है, उनकी शिप को, और आज तक ये मुअम्मा हल नहीं हुआ कि वेल ने ऐसा क्यों किया। एक बहुत बड़ी वेल थी जिसने टक्करें मार मार के उस कश्ती को 2 लख्त कर दिया, और वो 5 लोग 21 टोटल थे उस पे, और एक कश्ती में 5 सवार हो गए, और वो बहुत अरसा समंदर में रहे, यहां तक कि खाना पीना सब खत्म हो गया, और उसके बाद जो लोग मरते रहे वो उन्हें खाते रहे, और आखिर में सिर्फ कैप्टन ओवन चेज बचे। और उसमें एक बड़ा दर्दनाक वाकया, ये हकीकत है, वो वाकया ये है कि एक वक्त ऐसा आया कि जब 3 ही लोग बचे थे, भूख इतनी शदीद थी कि या तीनों मर जाते या किसी एक को खा लेते। उन्होंने फिर ड्रॉ किया, तो एक को मरना पड़ा, एक को गोली मारी, उसको खाते रहे। आखिर में ओवन चेज बचे, और जिस शिप ने उन्हें बचाया वो इंडियन शिप था। वो कहते हैं जब हम उस कश्ती के पास जब हम पहुंचे तो वो एक आखिरी हड्डी बची थी जिसको वो चाट रहे थे, और उसके बाद वो ठीक हो गए, वापस आ गए अपने मुल्क में, और वो सारी जिंदगी उन्होंने गुजारी। लेकिन जब वो दुनिया से गए तो आपने देखा होगा कि यूरोप में जो घर होते हैं ऊपर एक एटिक होता है, एक टेपर रूफ होती है जिसके अंदर एक एटिक होता है। तो न जाने क्या उनकी नफ्सियात पर असर हुआ कि उनका जो पूरा एटिक था वो खाने से भरा हुआ था जब वो दुनिया से गए। यानी उन्हें वो वक्त याद आता था कि ऐसा भी हो जाता है कि खाना नहीं मिलता तो साथ ही खाने पड़ता। खैर, अगली खबर की तरफ चलते हैं। सर खबर है कि कॉकरोच से डरने पर शौहर ने बीवी को तलाक दे दी। सर इस तरह तो बहुत सारी तलाकें हो जाएंगी। तुम क्यों घबराती हो? मैं इस किस्म का नहीं हूँ। ये मैं खुद बहुत डरती हूँ कॉकरोच से। जी। मी टू। अच्छा, कॉकरोच से क्यों डरती हैं खवातीन? कॉकरोच इहदे कोलों डरदा होना। वो क्यों? कॉकरोच इन्हें देख के कह बेटा बड़ा कॉकरोच। 2 मुछां नहीं निकली होंदियां जी जी, एंटेनास। वो नुक्कर ते जाके इंज कर रहा हुंदा कि कदों निकले। ਕਾਕਰੋਚ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਪਰੇ ਲਿਆਓ। वुमेन्स को क्यों डर लगता है कॉकरोच से? देखें, इसके बारे में ख्याल ये है कि कॉकरोच बहुत छोटा इंसेक्ट है, लेकिन उसके चलने की जो स्पीड है वो नाकाबिल यकीन है। एक तो ये रीजन, दूसरा ये रीजन है कि वो अंधेरे में रहता है ज्यादा, जहां पर साया हो वहां छुपा रहता है। जब एकदम वो अंधेरे में से बाहर आता है तो इंसानों को उससे खौफ आता है। लेकिन इस शख्स ने सिर्फ इस बात पर तलाक नहीं दी। तो सर फिर किस बात पे तलाक दी? उसने इस बात पे तलाक दी कि वो औरत कहती थी कि जिस घर में भी मुझे एक मर्तबा कॉकरोच नजर आ गया मैं उस घर में नहीं रहूंगी। उसने 3 सालों में 18 घर खरीदे। 19 मिनट में उसने तलाक दी। और ये भारत का वाकया है, भोपाली फैमिली है वो, और वो इंसान तंग आ गया था। उसने 18-19 जब घर बदल लिए तो उसके पास पैसे भी खत्म हो गए। पिछला घर सस्ता बेचना पड़ता था क्योंकि फौरी बेचना है, तो तंग आके उसने फिर औरत को तलाक दे दी। और इंडिया में तो वैसे भी जमीन अब बहुत महंगी, आम आदमी की रीच से तो बाहर है। वहां ऐसे खानदान हैं जो पैदा भी फुटपाथ पर हुए, जवान भी वही हुए, शादियां भी वही हुई, आगे से उनकी औलादे भी वही हुई और वही मर गए। हारून, इसमें एक फन फैक्ट और भी है कि इन दोनों की लव मैरिज है और घर से भाग के शादी की थी, तो इट्स अ ट्रेजिक एंड। मियाँ बीवी की जो चपकलिश है उसमें एक बात याद रखें कि जब भी मियाँ बीवी में नोक झोंक होती है तो एक फरीक गलत होता है और एक फरीक सही होती है। बिल्कुल सही बात है। क्या उम्दा जुमला कहा? एक फरीक गलत होता है, एक फरीक हमेशा गलत होता है और दूसरा फरीक हमेशा ठीक होती सही है। होती है। खुल के घर जाए। लेकिन एक गलती है जो हम लोग करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। वो क्या जी? अक्सर जब मियाँ बीवी लड़ते हैं तो मुनसिफ अपने बच्चों को बनाते हैं कि बेटा तुम बताओ कौन ठीक है। अब वो बच्चे के दिल में एक ऐसी खलीज पैदा हो जाती है जो उसके लिए बहुत बुरी है। आप उसको ऐसे इम्तिहान में डाल देते हैं जिसमें उसे फैसला करना ही पड़ता है और वो उस बच्चे के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होती है। सर ऐसे ही मुझे एक बात याद आ गई सर। वो बात ये थी कि मैं अपने बेटे को एक दफा, छोटा सा बच्चा था मेरा, तो मैंने उसे पूछा, मैंने कहा आप मम्मा के बेटे हो या पापा के? जी। कहता दोनों के। अच्छा, आप जब छोटे थे मिर्जा साहब जी, तो आप मामा के बेटे थे या पापा के? सर पहले तो पैदा होने को मनन ही नहीं सी दिया, कोई ये जिम्मेदारी लै ही नहीं सी। दाई ने जो मुंडा लिया के प्यो नूं फड़ाया ना जी कि तुहाडे घर बेटा होया है, वो वेख के कहता नहीं ये नहीं हो सकता। वो कहना कोई दूजा लियाओ होर मॉडल। सर
ਉਹਨੇ ਦਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਸੀ ਸੁੱਟ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸੁੱਟ नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी अमीरा। सर हमारी ऑडियंस भी शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जी मेरा शजर साहब से सवाल है कि वो अपनी जुगते मारने के बाद हंसने की लग जाते हैं। बेटा फिक्कियां होंदियां ना दूसरे ते हसदे नहीं। शजर की ये एक पर्सनालिटी ट्रेट है, ये ऑफ कैमरा भी ये हरकतें करता रहता है। ये वाहिद आदमी है जो अपने इस कैरेक्टर से बाहर नहीं निकलता, शायद इसका नेचुरल यही है। ये अजीब अजीब अल्फाज इसने बनाए हुए हैं। मिसाल के तौर पे ये अगर कोई जुगत लगाए और उस पर कोई ना हंसे तो ये खुद ही कह देता है निजाम शमसी हो गया। कभी ये कहेगा जबाका, कभी कुछ अजीब अजीब हरकतें करता है और मैं कम से कम इसकी इन हरकतों से बहुत महसूस होता हूँ। जी हारून साहब, मेरा आपसे सवाल है कि हमारे मशहूर अदाकार हैं दिलीप कुमार साहब जी, जिनका रिसेंट इंतकाल हुआ है जी, तो इनको आप किस निगाह से देखते हैं, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखें जी, इनको तो हर शख्स ही बहुत मोहब्बत की निगाह से देखता है। पाकिस्तान ने इन्हें निशाने इम्तियाज भी दिया। इनसे बेहतर अदाकारी जब ऐसा शख्स जिसके बारे में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये सब लोग ये कहते हैं कि हमने अदाकारी उनसे सीखी, तो इससे बड़ी क्या बात रह जाती। और बड़े अजीब हालात थे जिसमें वो एक अदाकार बने। पेशावर के महल्ले खुदादाद में उन्होंने आंख खोली और वो 6 साल का बच्चा जो फुटबॉल को बहुत पसंद किया करता था, हर वक्त बॉल के पीछे भागता था, पतली पतली टांगे थी लेकिन बहुत तेज भागता था, सबसे आगे निकल जाता था, पेशावर के मैदानों में दौड़ लगाया करता था। वो कैसे सोच सकता था कि बॉम्बे में एक दिन वो इंडिया का सबसे बड़ा अदाकार बनेगा। हुआ ये कि उनके वालिद जो आमों का कारोबार करते थे, उनके वालिद को ये पता चला कि बॉम्बे में आमों की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो वो उस बच्चे को लेके बॉम्बे चले गए और वहां उन्होंने बहुत अरसा, जब जवान हुए तो एक कैंटीन चलाई। लोग आमतौर पर ये कहते हैं वो चाय बेचते थे, ऐसा नहीं था। वो एक मिलिट्री कैंटीन चलाते थे, लेकिन बहुत शार्प आदमी थे, फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते थे और उसके साथ साथ बिजनेसमैन बहुत अच्छे थे और फ्रूट्स का ही कारोबार करते थे। ये तो एक खातून थी जो फिल्में बनाया करती थी। उन्होंने जब उन्हें देखा तो कहा कि आपको अदाकार होना चाहिए और उसके बाद उन्होंने इनकार कर दिया। फिर एक रोज एक ट्रेन में सफर कर रहे थे तो इत्तेफाक से उसी खातून के फैमिली डॉक्टर सामने बैठे थे। उन्होंने कहा कि नौजवान, तुम्हें अदाकार होना चाहिए। वाह। जब उन्होंने बताया कि मैं उसका फैमिली डॉक्टर हूं तो उनके ज़हन में वो बात आई कि उन्होंने मुझे पहले भी कहा था कि अदाकार होना चाहिए। वो गए और जो पहली फिल्म उनकी रिलीज हुई, ज्वार भाटा गालिबन उसका नाम था, वो फ्लॉप हो गई। उस वक्त इंडिया में जो टॉप का मैगजीन था जो ये फैसला करता था कि कौन हीरो बनेगा और कौन जीरो बनेगा, उस मैगजीन में एक ऐसा कॉलम छपा जिसमें यह लिखा था कि इसको अदाकारी देने वाला कोई बेवकूफ और अहमक इंसान है। ओह माय गॉड। इस शख्स को विटामिन की जरूरत है, इसको दवाओं की जरूरत है, इसका फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन जो अजीम लोग होते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं, वो ऐसी चीजों से घबराते नहीं है, बल्कि वो उनको और ऊपर उठा देती। जब दिलीप कुमार साहब ने ये पढ़ा, असल नाम तो उनका यूसुफ खान था उस दौर में, बल्कि आज के दौर में भी ऐसा होता है कि स्क्रीन नेम कुछ और होता है। जैसे अब्दुल रशीद एक साहब हैं, उनका स्क्रीन नेम क्या है आपको पता है? नहीं। सलमान खान। वाह। उनका नाम असल अब्दुल रशीद है। इसी तरह इनका असल नाम तो यूसुफ खान था। और जब ये फिल्मों में आए और इनको बहुत ज्यादा नेसेयर्स का सामना करना पड़ा जिन्होंने तनकीद की, तो इन्होंने एक काम किया। इन्होंने पूरी दुनिया की जो फिल्म इंडस्ट्री थी, फिल्में देखनी शुरू की, नोट करना शुरू किया और पहली बार दुनिया में एक अंदाज एक्टिंग का निकाला। लोग ये कहते हैं कि मार्लिन ब्रांडो ने ये किया, लेकिन ये गलत बात। दिलीप कुमार पहला आदमी था जिसने मेथड एक्टिंग की। और मेथड एक्टिंग ये होती है कि अगर आपको मिसाल के तौर पे एक किसान का रोल मिला है तो आप किसान के रोल में ढलते नहीं हैं, आप किसान ही बन जाते हैं जिंदगी के उस पार्ट के लिए। और हुआ ये कि जो चंद फिल्में शुरू में इन्हें मिली, उन सब फिल्मों में ये आखिर में इनका जो किरदार था वो मर गया। तो ये इस कदर डिप्रेशन में चले गए, इस कदर डिप्रेशन में चले गए, इनको इंग्लैंड जाके माहिर नफ्सियात को दिखाना पड़ा और उन्होंने ये रिकमेंड किया कि थोड़ी लाइट हार्टेड फिल्में करें। फिर इन्होंने एक आजाद फिल्म की। इनके चंद सीन हैं
जो इस कदर शानदार हैं कि कोई भूल नहीं सकता। जैसे देवदास फिल्म में क्या बात। जब शराब पी पी के वो मरने के करीब होते हैं, तो आप ये अंदाजा करें कि उन्होंने सिर्फ अपने चेहरे से ये दिखाना था कि अब ये बचेगा नहीं, मर जाएगा। तो वो अपने नौकर से कहते हैं कि मुझे मेरे गांव ले चलो, और वो चंद सेकंड का सीन है, लेकिन जब वो उसकी छाती से सर उठाते हैं, आप वो जाके जरूर देखिएगा, उस शख्स का चेहरा देख के कोई भी शख्स ये बता देगा ब्लैक एंड व्हाइट में कि अब ये नौजवान नहीं बचेगा। और ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन आज तक नहीं आया। पहला अदाकार जिसने अंधे का रोल आंखें खोल के किया। वाह। उन्होंने कहा आंखें बंद करके तो सभी कर लेते हैं अंधे की एक्टिंग, उन्होंने आंखें खोल के किया। दिलचस्प बात यह है कि जो उनके मुकाबले पे फनकार थे ना, जब सीन खत्म होता था, जब कट होता था, तो एक दो बार ऐसा हुआ कि जब ये चल के अपनी कुर्सी की तरफ जाने लगे तो एक आदमी ने हाथ पकड़ा। वाह वाह वाह, इतना रियल लगा जी, इतना रियल लगा। और इनकी अदाकारी कैमरे में तो उस तरह आ नहीं सकी। जो लोग इन्हें देखा करते थे, अदाकारी करते, वो कहते थे ये रोंगटे खड़े कर देते थे। मैं ये समझता हूं कि एक फर्क है कामयाब लोगों में और अजीम लोगों में, खुसूसन फनकार। कामयाब फनकार बहुत से होते हैं, लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन से हटते हैं लोग उन्हें भूल जाते हैं। यकीन जाने, अगर आप हिट हो गए हैं तो इसका मतलब आप कामयाब हो गए हैं। लेकिन वो लोग हमेशा जिंदा रहे हैं जो अजीम थे। वाह। और अजीम होने के लिए आपको ऑफ कैमरा भी अजीम होना पड़ता है। जी, तो चलते हैं गाने की तरफ। बहुत शानदार गाना इमरान हाशमी हमारे लिए आज लेकर आए हैं। जी इमरान।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।